नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों, परमा एकादशी की तिथि हर वर्ष नहीं आती है। जिस साल हमारे भारतीय हिंदू महीनों में अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की तिथि रहती है, उस वर्ष ही परमा एकादशी की तिथि भी आती है, जिसे हम परमा, पुरुषोत्तम या कमला एकादशी भी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी पर अगर भगवान श्री हरि का पूर्ण विधि विधान और नियम से पूजन किया जाए तो दुर्लभ सिद्धियां, सौभाग्य और अपार धन के भंडार के साथ ही मनोवांछित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इस एकादशी पर शालिग्राम पूजन का भी विशेष महत्व होता है। विष्णु पुराण का मत है कि शालिग्राम पूजन से धन, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य के जीवन से समस्त दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। व्रत के पुण्य प्रभाव से आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। दोस्तों, परमा एकादशी की तिथि पर दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन जो व्यक्ति धार्मिक पुस्तकों, अनाज, फल, मिठाई आदि का दान करता है, उसे काफी शुभ फल प्राप्त होता है। अगर आप किसी कारण से व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो इन वस्तुओं का दान करके भी व्रत का पुण्य फल पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले परमा एकादशी के व्रत से जुड़ी कथा के बारे में। इस एकादशी के व्रत की कथा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस एकादशी का नाम परम है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इस व्रत की पावन कथा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। अपने किसी पूर्व में किए पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण के भिक्षा मांगने पर भी उसे भिक्षा नहीं मिलती थी। अत्यंत दरिद्रता में जीवन यापन करने के बाद भी घर में जो भी अतिथि आता उसका वे अपनी क्षमता अनुसार पूरा आदर किया करते थे तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखे रह जाते थे। एक दिन अत्यंत गरीबी से दुखी होकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने भी कर्म की ही प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा या बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को अपने पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ भी लिखा है उसे कदापि टाला नहीं जा सकता। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछोह नहीं सह सकती। कृपा करके आप कहीं ना जाएं। जो हमारे भाग्य में होगा वह हमें यहीं प्राप्त हो जाएगा। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया और इसी प्रकार उनका समय बीतता रहा। एक बार उनके घर पर अतिथि के रूप में कौंडिन्य ऋषि उनके यहाँ आए। उन्हें देखकर वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और उन्हें पूरे आदर के साथ अपने घर में ले गए। दोनों पति पत्नी ने पूरे दिल से अपने सामर्थ्य अनुसार उनकी सेवा की। अंत में उनके जाते समय ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, कृपा करके आप मुझे यह दरिद्रता का नाश करने का कोई उपाय बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। शायद मेरे भाग्य से ही आप हमारे यहाँ आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता का शीघ्र नाश हो जाएगा। उनकी बात सुनकर ऋषिवर ने उनसे कहा, हे ब्राह्मणी, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में
परम एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री तथा राज्य की प्राप्ति हुई थी। तुम दोनों मिलकर अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की आज्ञा से यक्षराज कुबेर तुम्हें धनाधीश बना देंगे। ऐसा कहकर महर्षि वहां से चले गए। ऋषि की आज्ञा मानकर दोनों पति पत्नी ने पूर्ण विधि विधान से व्रत के नियमों का पालन करते हुए अपना व्रत पूर्ण किया और भगवान विष्णु की कृपा से उनका जीवन भी धीरे धीरे सर्व सुख संपन्न हो गया। दोस्तों, शास्त्रों में इस एकादशी का व्रत 5 दिनों का बताया गया है, लेकिन सामान्य लोग जो 5 दिनों का व्रत नहीं कर सकते वे केवल एकादशी के दिन भी व्रत कर सकते हैं। शास्त्रीय मत के अनुसार इस व्रत में 5 दिनों तक पंचरात्रि व्रत किया जाता है, जिसमें एकादशी से अमावस्या तक जल का त्याग किया जाता है और केवल भगवान के लिए बनाए चरणामृत का सेवन किया जाता है तथा भोजन करने का समय केवल संध्या काल का होता है। जो मनुष्य इन 5 दिनों तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए व्रत के नियमों का पालन करते हैं उन्हें सभी तीर्थों व यज्ञ आदि का फल प्राप्त होता है। अगर आप किसी खास कारणवश इस व्रत को कर रहे हैं तो 5 दिनों का व्रत आप कर सकते हैं, अन्यथा 1 दिवस का व्रत ही श्रेष्ठ है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं एकादशी के व्रत से जुड़ी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, एकादशी के व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से ही हो जाती है, इसलिए व्रत से 1 दिन पहले भी तामसिक भोजन का सेवन ना करें। इस एकादशी के शुभ दिन में स्नान आदि करने के पश्चात साफ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इस शुभ दिन में व्रत का संकल्प करने के पश्चात माता तुलसी एवं भगवान भास्कर को जल अवश्य अर्पित करें। अब अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और भगवान श्री विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें और उन्हें पुष्प एवं तुलसी दल अर्पित करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत में पूर्ण दिवस का उपवास रखने से पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें और उसी अनुसार व्रत के नियमों का पालन करें और अपनी पूजा विधि विधान से संपन्न करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपकी पूजा सामग्री में तिल, फल, पीले पुष्प और तुलसी दल अवश्य रूप से हों। इस दिन भगवान श्री विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का पूजन भी पूर्ण विधि विधान से करें। इसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और भगवान श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार या 1 तुलसी की माला का जाप अवश्य करें और साथ ही व्रत से जुड़ी कथा का पठन या श्रवण अवश्य रूप से करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत के पारण पर अगर हो सके तो अपने आसपास के ब्राह्मणों को दान जरूर करें और उन्हें भोजन अवश्य रूप से कराएं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि साल 2023 में परमा एकादशी का पावन व्रत आप किस तिथि को कर सकते हैं। साल 2023 में परमा एकादशी के व्रत की शुभ तिथि 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार को है। इस दिन एकादशी तिथि का आरंभ 11 अगस्त को प्रातः 5:06 से हो रहा है तथा एकादशी तिथि 12 अगस्त को प्रातः 6:34 पर समाप्त हो जाएगी और व्रत के पारण करने का शुभ समय 13 अगस्त दिन रविवार को सुबह के 5:49 से सुबह के 8:19 तक का है। आप एकादशी की तिथि पर भगवान श्री विष्णु की पूजा विधि विधान और नियम पूर्वक संपन्न करें। भगवान श्री हरि आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आज आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी का अपार स्नेह यूं ही हम सभी से बना रहे। जय श्री विष्णु।